हे दोस्तों, फिर से मिल रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बिल ऑफ एक्सचेंज की काफ़ी सारी थियोरी को कवर किया। आज हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और सम्स की शुरुआत करेंगे। लेकिन सम शुरू करने के पहले आई फील कि एक बार हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेशन फिर से देख ले, क्योंकि ड्यू डेट कैलकुलेट करना हर सम में आएगा और अगर हम वहाँ पे थोड़ा भी गलत हो गए तो देन विल एंड अप लूजिंग आवर मार्क्स। हमने सारी जर्नल एंट्री सही कर ली, इन ड्यू डेट गलत ली तो वो ड्यू डेट गलत होने की वजह से पूरी एंट्री की एंट्री गलत हो जाएगी। तो चलो कुछ सम्स ले लेते हैं पहले छोटे छोटे और उससे ड्यू डेट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो चलो पहला सम लेते हैं। डेट ऑफ बिल इज 8 अगस्त 19। Date of bill is 8th August 19. Date of acceptance is 14th August 19. Period of bill is 6 months after date. 6 months after date. तो अब डेट ड्यू डेट कैसे गिनेंगे? तो आफ्टर डेट मतलब कौन सा? डेट ऑफ बिल से। तो 8/8/19 से हमको 6 मंथ्स गिनने हैं। तो 8/8/19, 8 9 10 11 12 1 2। तो इसमें 6 मंथ्स जब ऐड किए तो हम आ गए 8 to 20 पे। 19 है ना, तो अगले साल में चले गए 20। इसमें 3 days ऑफ ग्रेस ऐड होंगे तो ये डेट आ गई 11th February 20। वी एंडेड अप इन द नेक्स्ट ईयर। चलो अब अगला सम लेते हैं। डेट ऑफ बिल 7/5/19। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 12/5/19। पीरियड ऑफ बिल 3 months। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 3 months आफ्टर साइट। पिछला आफ्टर डेट था ना, ये आफ्टर साइट। अब आफ्टर साइट मतलब डेट ऑफ एक्सेप्टेंस है तो 12/5/19। इसमें 3 महीने ऐड करेंगे, 6 7 8, 12/8/19। इसमें 3 days ऑफ ग्रेस, 3 डॉग्स ऐड हो जाएंगे तो ड्यू डेट क्या बन रही है अपनी? 15/8/19। लेकिन सर 15th तो नेशनल हॉलीडे है ना। अरे याद करो ना यार, 15th अगस्त इज अ नेशनल हॉलीडे। तो ड्यू डेट आएगी प्रीवियस वर्किंग डे 14/8/19। सी दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ड्यू डेट। चलो अभी ना हम डेज में ले लिया हमने, मंथ्स में ले लिया, अब हम डेज में भी लेके देखते हैं एक साथ। डेट ऑफ बिल से 17/6/19। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस 26/19। पीरियड ऑफ बिल से 90 डेज। अब ये कैसे डेज कैसे गिनेंगे? तो 17/6/19। अब 90 डेज, जून में कितने दिन होते हैं? जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 30 दिन होते हैं, तो जून के बचे 13 दिन। फिर जुलाई के जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई के हो गए 31 दिन। अगस्त के भी हो गए 31 दिन, 31 एंड 13 62 75 90 डेज। तो ये हो गया सितंबर। तो 15 सितंबर आ गया तो 15th September would be the nominal due date plus 3 days of grace। तो ये आएगा 18th September 19। ओके, कैसे कैलकुलेट करना समझा? जून में 30 दिन होते हैं तो 30 - 17, ऐसे मैंने ये 13 निकाला। ओके चलो एक और सम लेते हैं।
डेट ऑफ बिल 15th Jan 20, date of acceptance 20 Jan 20, period of bill say 120 days after date। अब ध्यान दो, सब लोगों का ध्यान यहाँ पे, अब मजेदार है। आफ्टर डेट इज आफ्टर डेट ऑफ ड्राइंग, तो 15 जैन 20। अब जैन में कितने दिन होते हैं? जैन में होते 31 दिन, तो जैन के आ गए 16 दिन, 16 डेज ऑफ जैन। कैसे क्या निकाला? 31 माइनस 15। फेब में जनरली होते 28 डेज, बराबर ना? ऑल ऑफ यू अग्री, फेब हैज 28 डेज। लेकिन 2020 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज अ लीप ईयर, एंड लीप ईयर हैज 29 डेज। तो बी केयरफुल फॉर लीप ईयर। लीप ईयर होगा तो आपको 29 डेज लेने हैं, नॉर्मल ईयर होगा तो आप 28 डेज लेंगे फरवरी के। 29 डेज ऑफ फेब, देन मार्च हैज 31, अप्रैल हैज 30, हमको 120 डेज लेने थे ना, विल रीच टू मे नाउ। कैलकुलेट करते हैं, 90 हो गए, 31 29 60 90 90 एंड 16 106, 20 डेज, तो 14th of May, so 14 May 20 would be the nominal due date। we'll add 3 days of grace into it, 3 days of grace, 3 dogs, so we reach to the legal due date 17th May 2020। okay so I hope all of you are clear how to find out the due date. If it is a national holiday, the due date is preceding working day, previous working day. If it is a emergency declared holiday, the due date is a sorry succeeding working day। You need to be very careful, हमको बहुत ध्यान देना है okay ये करते हो कि नेशनल हॉलीडे तो नहीं। मैंने नेशनल हॉलीडेज की आपको एक लिस्ट तो दे के रखी, एक बेसिक लिस्ट। आप इसमें और कुछ याद रखो, बहुत सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं, गिने चुने ये जो 4-5 है उतने याद रखने हैं, बस हो गया। तो नेशनल हॉलीडे यानी जिस दिन बैंक बंद रहती है, इसीलिए फिर उसका प्रीवियस वर्किंग डे। और अगर इमरजेंसी में डिक्लेयर्ड हॉलीडे है तो नेक्स्ट या सक्सीडिंग वर्किंग डे। तो आई होप नाउ वी आर ऑल क्लियर विद द कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट्स। Now we go on to the treatments of bills of exchange। bills of exchange के साथ क्या क्या हो सकता है? ओके जब बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है तो ड्रॉवर के पास क्या क्या ऑप्शन है? ओके देखो, ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे। ए है क्रेडिटर, बी है डेटर। सर अब ये तो लर्न हो गया, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, बी ने वो एक्सेप्ट करके वापस दिया, ये बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉवी, ये सब मालूम है सर। अब आगे चलते हैं। अब ये जो ड्रॉवर है ना ए, ये ए के हाथ में ये बिल को अलग अलग तरीके से ट्रीट करने के ऑप्शंस है। ओके पहला और सबसे सिंपल तरीका है कि ए, चलो मैं सारे तरीकों की लिस्ट बना के आपको देता। ए ये बिल अपने पास ही रखेगा ड्यू डेट तक, और ड्यू डेट पे ए खुद जाएगा बी के पास और बी से पैसा मांगेगा। इसको बोला जाता है रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। अपने पास है, हम हमारे पास ही रखते, तो बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। तो बिल इज विद द ड्रॉवर एंड ड्रॉवर कीप्स द बिल विथ हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ड्यू डेट पे ड्रॉवर ही पैसे मांगेगा। तो जब बिल रिटेन किया जाता है तो ड्रॉवर हिमसेल्फ बिकम्स द पेई। ध्यान से सुनो, ड्रॉवर हिमसेल्फ विल बिकम द पेई इन दिस केस। दूसरा ऑप्शन है कि भाई ए को ना पैसे की जरूरत है, तो ए क्या करता है, अपनी बैंक के पास जाता है, अपनी बैंक के पास ये बिल गिरवी रखता है और ये बिल के बदले में बैंक से पैसा लेता है। इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल विद द बैंक। ये सेकंड ऑप्शन ए के पास है, यानी ये सारे ऑप्शन सिर्फ ड्रॉवर के पास है, ड्रॉई को कोई ऑप्शन नहीं है, बिल की ओनरशिप ड्रॉवर के पास है। तीसरा, ए को समझो पैसा देना था सी को, ड्रॉवर हैड टू मेक पेमेंट टू समवन एल्स,
तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग कैश पेमेंट ड्रॉवर पास्ड ऑन द बिल टू दैट पर्सन, सो ड्रॉवर पास्ड द बिल टू हिज क्रेडिटर। तो ये जो पासिंग ऑफ ओनरशिप ऑफ बिल है इसको बोलते हैं एंडोर्समेंट ऑफ बिल। एंडोर्समेंट ड्रॉवर अपने क्रेडिटर को करता है। हम ये सारी चीजें डिटेल देखेंगे। ओके, एंड लास्ट, अगर ड्रॉवर के पास बहुत सारे बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जा रहे हैं और ड्रॉवर को उनका रिकॉर्ड रखने की दिक्कत हो रही है तो ड्रॉवर अपनी बैंक को ही एजेंट बना देता है। वो बिल का रिकॉर्ड रखने में अगर ड्रॉवर को दिक्कत हो रही है, बिजनेस करूँ कि ये बिल का रिकॉर्ड मेंटेन करूँ और वो ड्यू डेट पे भागू, डेटर्स के पीछे पैसा दो पैसा दो पैसा दो, उससे अच्छा ड्रॉवर अपनी बैंक को एजेंट बना देता है और ये सारे बिल्स बैंक को दे देता है कि भाई तू कलेक्ट कर, उधार नहीं ले रहा है, बैंक को कलेक्ट करने लगा रहा है। इसको बोलते हैं बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। सेकंड और फोर्थ में क्या फर्क है? सेकंड में ड्रॉवर बैंक से तुरंत लोन ले रहा है और फोर्थ में ड्रॉवर बैंक को एजेंट बना रहा है। बैंक पैसा कलेक्ट करेगी ड्यू डेट पे और ड्यू डेट पे ही ड्रॉवर को पैसा मिलेगा, पहले पैसा मिलने वाला नहीं है। तो आज अभी ये वीडियो में हम लोग पहली कंसेप्ट लेंगे, रिटेनिंग द बिल टिल द ड्यू डेट। इसकी जर्नल एंट्रीज भी समझेंगे और इसका एक एक सम भी लेके देखेंगे। ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे से 10,000 के। ए बन गया क्रेडिटर, बी बन गया डेटर। इसकी एंट्री ए क्या करेगा? उधार पे गुड्स बेच रहा है, इसकी एंट्री ए क्या करेगा? तो ए एंट्री सेल्स की करेगा, तो ए एंट्री करेगा बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बी इज द रिसीवर, ध्यान से सुनो, एंड सेल्स अगर नॉमिनल लिया तो सेल्स इज इनकम। एक एक एंट्री में समझाऊंगा, ध्यान समझो, इसके पीछे का लॉजिक भी बताऊंगा, लॉजिक समझ के लो। बी इज द रिसीवर ऑफ गुड्स तो बी अकाउंट डेबिट, एंड सेल्स अगर रियल लिए तो गोज आउट और नॉमिनल लिए तो इनकम, इसीलिए क्रेडिट। अब बी के एंगल से गुड्स खरीदे, गुड्स है राइट, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट 10,000, purchases real comes in debit या purchases nominal expense debit, whatever it is, to A's account. A is the giver, A personal giver credit, clear? अब अगला स्टेप, A B पे बिल ड्रॉ करेगा, इसको बोला जाता है ड्राफ्ट। तो ये ड्राफ्ट की एंट्री क्या बनेगी समझो, ये 10,000 का ड्राफ्ट ड्रॉ किया ए ने, ए बन गया ड्रॉवर, बी बन गया ड्रॉई। ऑल ऑफ अस अग्री विद दिस, बराबर, ड्रॉवर और ड्रॉई। ए ने ये बिल बी को दिया से 2 मार्च 19 को। ओके, अब बी ने, जब तक ये बिल एक्सेप्ट नहीं होता, ये सिर्फ एक ड्राफ्ट है और इसकी वैल्यू 0 है, इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी। ध्यान से समझो, इसकी अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगी जब तक बी इसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो अब बी ने इसको एक्सेप्ट करके वापस किया, तो अब इसकी एंट्री होगी। अब इसकी एंट्री क्या होगी, एक मिनट पहले हम ये समझते हैं। सी, ए इसको बुलाएगा बिल्स रिसीवेबल और बी इसको बुलाएगा बिल्स पेबल। ए बुलाएगा बिल्स रिसीवेबल, बी बुलाएगा बिल्स पेबल। अब ए के लिए देखो, बिल रिसीवेबल रियल है, इट इज रियल, कम्स इन डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री। 10,000 का बिल आया,
और किससे आया, बी से आया, तो बी बिकम्स द गिवर, बी इज द गिवर, सो टू बी क्रेडिट द गिवर. सो बिल्स रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, बी पर्सनल गिवर क्रेडिट. ये हो गई जर्नल एंट्री बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट होके मिलने की. अब बी के लिए क्या हुआ, बी ने ये बिल किसको दिया, ए को दिया. ए पर्सनल रिसीवर डेबिट, ए अकाउंट डेबिट 10,000. और ए के लिए, बी के लिए ये बिल्स पेएबल जा रहा है, इट्स गोइंग आउट, सो टू बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट. तो ए की जर्नल एंट्री हुई बिल रिसीवेबल टू बी, और बी की जर्नल एंट्री हुई ए टू बिल्स पेएबल. वापिस ए के लिए बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, बी पर्सनल गिवर क्रेडिट. और बी के लिए ए पर्सनल रिसीवर, ए दे रहा है ना, बी ए को बिल दे रहा है, तो ए इज द रिसीवर, इसीलिए डेबिट. और बिल्स पेएबल जा रहे हैं, गोज आउट, बिल्स पेएबल आर गोइंग आउट, इसीलिए बिल्स पेएबल को क्रेडिट. अब ड्यू डेट पे ए जाएगा बी के पास, ए ये बिल ऑफ एक्सचेंज बी को वापस करेगा, और बदले में बी ए को पेमेंट देगा. इट में बी कैश और इट में बी चेक. ये इसको बोला जाता है ऑनरिंग ऑफ बिल. दिस इज नोन एज ऑनरिंग ऑफ बिल. तो हम ऑनरिंग की एंट्री अभी देखेंगे, डिसऑनरिंग अगले सम में लेंगे. तो अब ऑनर हुआ तो क्या एंट्री होगी, लेट अस. ये कब होगा लेकिन, वापस ये ड्यू डेट पे होगा, तो ड्यू डेट हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो ड्यू डेट पे चलो कैश आया, हम अज्यूम करते. ए के लिए क्या हुआ, देखो ए के पास कैश आई और बिल गया, तो कैश इज कमिंग इन, कैश रियल कम्स इन डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट 10,000. एंड बिल गया, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट, सो टू बिल्स रिसीवेबल 10,000. कैश रियल कम्स इन डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट. बी के लिए, बी के पास बिल्स पेएबल आया, बिल आया देखो इसके पास, और पैसा गया, तो बिल आया, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट टू कैश, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट. ओके. अब होप इसमें आपको पूरा जर्नल का लॉजिक क्लियर हो गया. एकदम सिंपल एंट्रीज है, एक सेल की है, एक बिल एक्सेप्टेंस की है, और एक ऑनरिंग की. 3 एंट्रीज में पूरा खेल खत्म. क्लियर. चलो अब हम लोग इसको एक सम लेके देखते हैं. we'll take a sum to understand this properly. Ramesh sold goods of rupees 25,000 to Suresh on 1 May 19. Suresh paid 5,000 immediately in cash, and for the balance accepted a bill for 3 months. On the due date, Suresh honored the bill. अब यहाँ पे देखो, रमेश ने सुरेश को गुड्स बेचे, कुछ पैसा उसने तुरंत दिया, बाकी के लिए बिल दिया, और ड्यू डेट पे ये बिल ऑनर किया. अब यहाँ पे कितनी जर्नल बनेगी, तो यहाँ 2 जर्नल्स बनेंगी. तो विल बी ड्राइंग बोथ द जर्नल्स.
Please assume my lines to be straight. थोड़ा सा ना ड्रॉ करने में मज़ा आ जाती है। अरे यार क्यों तंग कर रहा है यार। अब क्या है यार, यहाँ से स्टार्ट करके फिर गड़बड़ हो गई। जाना दे, ठीक है। हम तो है ना, किया हुआ काम उड़ जाता तो बहुत गुस्सा आता है। चलो ठीक है, छोड़ो ये नहीं सुनने वाले। रुके 2 मिनट, हैंग हो गया है शायद। चलो ड्रॉ करो आप लोग भी, एक जर्नल फटाक से ड्रॉ करो। ये तो ज़्यादा ही अंडू हो गया। फटाफट एक जर्नल आप ड्रॉ करो। एक काम करते तब तक हम यहाँ हो जाते। रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट की कंसेप्ट हमने देखी है। ड्रॉई ने ऑनर किया। एंट्रीज भी हमने देखी, ये देखो ऑनर तक की एंट्रीज, यानी तीनों एंट्रीज हमने देख ली। चलो जान तो अब ये खेलने से अच्छा है, लेट्स मूव ऑन फास्ट। चलो ले लिया स्केल, ले लिया रूलर, ले लेते हैं उससे जल्दी ड्रॉ कर लेते हैं। चलो किसका जर्नल है ये, हम लोग इसको नाम देते हैं, लेट अस नेम इट जर्नल ऑफ, पहला बनाते हैं जर्नल ऑफ रमेश। जर्नल ऑफ रमेश, डेट पर्टिकुलर्स, जर्नल है तो लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीस, क्रेडिट अमाउंट रुपीस। ओके, अब पहली एंट्री 1 मई 19, 1 मई 19 को रमेश ने गुड्स बेचे सुरेश को, तो सुरेश हो गया रिसीवर, तो सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स बेचे टोटल, 25,000, 25,000 being goods sold। अब 1 मई को सुरेश ने 5,000 तुरंत दे दिए, कैश आ गई 1519, कैश अकाउंट डेबिट, कैश कम्स इन टू सुरेश, सुरेश इज द गिवर, कैश रियल कम्स इन डेबिट, सुरेश पर्सनल गिवर क्रेडिट, तो 5,000 आ गए। 25 बीइंग कैश रिसीव्ड। अब 25 में से बचे कितने, 5 तो आ गए, 20 बचे, तो अब 20 का बिल मिल रहा है, तो 1519 बिल मिलने वाला है, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट। तो अब मैं इसके आगे बिल रिसीवेबल पूरा नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्टकट लिखूंगा, आपको पूरा लिखना है। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सुरेश पर्सनल गिवर क्रेडिट, 20,000 का बिल है, बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड, एक्सेप्टेंस मिल गया हमको सुरेश से। अब ड्यू डेट, कितने महीने का बिल है, 3 महीने का बिल है, 6, 7, 8, तो 1
8 प्लस 3 days ऑफ ग्रेस 4 8 19। आपको ड्यू डेट पे कैश मिलेगी तो कैश आएगा, चेक मिलेगा तो बैंक आएगा। तो अभी यहाँ कुछ नहीं बोला तो मैं कैश अज्यूम कर रहा हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू, बदले में बिल जाएगा, बिल्स रिसीवेबल, कैश रियल कम्स इन डेबिट, बिल्स रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000 बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। चेक होता तो बैंक आएगा। सर यहाँ पे सम खत्म हुआ क्या? नहीं बच्चों, यहाँ पे अभी आपको जर्नल की टोटल करनी है। तो अब जर्नल की टोटल करो, 20 20 40 और 30 70,000, दोनों साइड पे टोटल लिख दो। कोई भी सम में जर्नल अगर है तो उसकी टोटल करना कंपलसरी है बोर्ड्स में। और ओरल कैलकुलेशन की आदत डालो, बहुत बच्चों को ओरल कैलकुलेशंस की आदत नहीं होती है, सो यू एंड अप लूजिंग मार्क्स बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुएटेड फॉर ओरल कैलकुलेशंस। ओके, चलो अब इसी का जर्नल हमने किसका देखा भी है? जर्नल ऑफ रमेश। अब वैसे ही हम जर्नल ऑफ सुरेश फटाफट से ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये सब में मैं जर्नल के सारे हेडिंग्स नहीं दूंगा अभी, इसके आगे आपको देने हैं, कंपलसरी है। यू कैन नॉट से सर हमको ऑप्शन है, आप, मेरे को ऑप्शन है क्योंकि मेरे को ये इस पे लिखने को थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, बट यू डोंट हैव ऑप्शन, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, हेडिंग पूरे देंगे। अब हम बना रहे हैं जर्नल ऑफ सुरेश। सुरेश ही है ना भाई ये अगला वाला? पूरा डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस पूरा लिखना है। अब क्या है पहला, रमेश सोल्ड गुड्स ऑफ 25,000 टू सुरेश ऑन 1519। सुरेश के पास 1519 को गुड्स आए तो सुरेश ने खरीदे, परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट, तो परचेजेस अकाउंट अगर नॉमिनल लिया तो एक्सपेंस आएगा 25,000 टू रमेश इज द गिवर, रमेश पर्सनल गिवर क्रेडिट 25,000 being goods purchased। अब 1519 सेम डेट को आपको 5,000 कैश देनी है रमेश को, तो रमेश अकाउंट डेबिट, रमेश पर्सनल रिसीवर डेबिट 5,000 टू कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 5,000 बीइंग कैश पेड या बीइंग पेमेंट मेड। 25 में से 5 तो दे दिए, अभी आप बिल कितने का दोगे? बिल दोगे 20,000 का, तो रमेश फिर से रिसीवर हो जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज के लिए, रमेश पर्सनल रिसीवर डेबिट 20,000। आप जो बिल दोगे आप उसको क्या बोलोगे? बिल्स पेबल। सी, आप जिसका जर्नल बनाते हो उसके शूज में खुद को रख के सोचो, तो हम सुरेश है तो हम रमेश को बिल दे रहे तो हमारे लिए बिल्स पेबल है, तो बिल्स पेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000 बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। अब ड्यू डेट पे भाई हमारे पास ये बंदा आएगा, हम उसको पैसा देंगे और बिल वापस ले लेंगे, बिल वापस आएगा पैसा जाएगा। हमने ड्यू डेट क्या निकाली थी? 4/8/19 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बिल वापस आया हमारे पास, आई एम सॉरी, बिल वापस आया तो हम बोलेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट 20,000, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000। अगर कैश की जगह चेक होता तो टू बैंक आता, बीइंग बिल ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब इसके बाद टोटल करनी है और टोटल करके जर्नल का सम ख़त्म, तो टोटल आई आपकी 70,000, दोनों साइड पे 70,000 लिख दी एंड वी फिनिश ऑफ द
सम। अब ये सम में एक खास बात और है, आपको अगर लेजर भी बनाने बोला तो हो सकता है। तो अभी जैसे रमेश के बुक्स में सुरेश का अकाउंट आपको बोला, तो यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ। मैं सिर्फ टी बनाऊंगा, मैं पूरा ड्रॉ नहीं करूंगा। इन द बुक्स ऑफ रमेश सुरेश अकाउंट। नहीं तो चलो एक लेजर मैं आपको पूरा ढंग से ही बता देता हूँ, अगले वालों में मैं टी बनाऊंगा। कितने बड़े 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 एक्स्ट्रा लाइन। चलो 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 मार जाना। यप, लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग लेजर बनाएंगे। जर्नल तो बना के देखा हमने ना, एक एक के बुक में दूसरे का लेजर अकाउंट भी बना के देखते हैं फटाफट। हेडिंग्स में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा अभी इसके आगे। हेडिंग्स आपको याद रखने, आपको देने हैं कंपलसरी। अभी यहाँ पे भी डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ये सब आपको लिखना रहेगा। मैं नहीं लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं लिखोगे। यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन, आई हैव अ ऑप्शन राइट नाउ। अरे यार इसके लिए हैंगओवर में चली गई। डेट पर्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट रुपीज, डेट पर्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट रुपीज। सो अब ये इन द बुक्स ऑफ रमेश हम देख रहे हैं सुरेश का अकाउंट। पहली एंट्री क्या थी, चलो याद करते फटाफट फटाफट से। ओके, पहली एंट्री थी सेल्स की, सुरेश टू सेल्स 1 में। सुरेश अकाउंट में डेबिट में आएगा 1 में 19 टू सेल्स अकाउंट 25,000। दूसरी एंट्री क्या थी, कैश टू सुरेश 5,000, 1 में 19 बाय कैश अकाउंट 5,000। तीसरी एंट्री क्या थी, 1 में 19 को बिल मिला, बिल रिसीवेबल टू सुरेश 1 में 19 बाय बिल्स रिसीवेबल 20,000। ड्यू डेट पे बिल रिसीवेबल टू कैश थी, तो सुरेश अकाउंट था ही नहीं, बिल रिसीवेबल और कैश था, सुरेश था ही नहीं। जर्नल खत्म। दोनों साइड की टोटल क्या आई देखते हैं। दोनों साइड की टोटल अरे वाह 25,000 ही आ गई। अकाउंट टैलीड, खुश हो गए हम। ओके, तो चलो लेट्स मूव ऑन। अब अगला हम लोग तुरंत बना लेते हैं। चलो मोर और लेस अपना लेजर यानी ये तो रेडी ही है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेंगे तो अपना काम हो जाता। प्लीज अज्यूम माई लाइन्स टू बी स्ट्रेट। पेज पे ना ड्रॉ करने में इतना बोर नहीं होता, इस पे ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा, लैपटॉप पे ना बहुत जान पे आता ड्रॉ करने को।
थोड़ा भी 19-20 इधर उधर हो गया कि सब ड्रॉ किया हुआ मिट्टी में मिल जाता। अरे यार घूमना भाई, क्यों टेंशन ले रहा है, गायब। अब यहाँ पे इन द बुक्स ऑफ सुरेश रमेश अकाउंट, DRCR वो ऊपर लिखा नहीं था, वो लिखना चाहिए। ओके, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। DRCR। अब सुरेश की पहली एंट्री देखो, परचेज टू रमेश एंड रमेश टू कैश। तो परचेज टू रमेश 1 May 19 बाय परचेजेस, कितने के गुड्स खरीदे, 25,000 के। 1 May को तुरंत उसको 5,000 कैश दे दी रमेश टू कैश, 5,000 कैश दे दी टू कैश अकाउंट। बिल एक्सेप्ट किया 20,000 का, रमेश टू बिल्स पेएबल, टू बिल्स पेएबल 20,000। और ऑनरिंग की तो एंट्री है बिल्स पेएबल टू कैश, तो ये दोनों अकाउंट है ही नहीं, खत्म हो गए यहाँ पे। 25,000 नो बैलेंस, फिनिश्ड। लेजस मस्त है ना, एकदम इजी, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था ऑनरिंग का, बिल ड्यू डेट पे ऑनर कर दिया। कोई देख लो, पूरा सम आपके सामने है यहाँ पे, दिस इज द होल सम। एक बार पूरी जर्नल भी देख लो, कैसे एंट्रीज हुई, क्या क्या हुई। बहुत कुछ भी दिमाग नहीं था, मैं आराम से ले रहा हूँ आगे, गो थ्रू इट। जर्नल ऑफ रमेश, जर्नल ऑफ सुरेश, in the books of Ramesh Suresh account, in the books of Suresh Ramesh account, not at all too difficult to understand, कुछ बहुत मुश्किल नहीं था। तो आई होप आप सब ने ये इजीली कर लिया होगा। अब अगला कंसेप्ट हम देखेंगे। ओके, देख लिया तो अब आगे चलते हैं। अब अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर ही होगा, इसकी क्या गारंटी है, हो सकता है कि बिल डिसऑनर भी हो जाए। तो चलो एक सम लेते हैं, मैं पहले कंसेप्ट समझते फिर सम लेते। ओके, चलो एक कंसेप्ट लेते हैं। ए ने बी को क्रेडिट पे गुड्स बेचे, ए क्रेडिटर बी डेटर। ए के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री आएगी, गुड्स बेचे बराबर बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स बेचे उधार पे। समझो 20,000 के गुड्स थे, 20,000। बी के बुक्स में क्या एंट्री आएगी, गुड्स खरीदे ए से, तो परचेजेस रियल कम्स इन डेबिट, 20,000 के गुड्स। अरे यार किधर तुम इधर आ गए, चलो। तो परचेजेस टू ए पर्सनल गिवर क्रेडिट 20,000। परचेजेस अगर एक्सपेंस ट्रीट किया तो भी डेबिट, रियल ट्रीट किया कम्स इन तो भी डेबिट। अब बी ने ना बिल एक्सेप्ट करके ए को दिया, अब ए के लिए बिल रिसीवेबल आया, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट, और किसने दिया, बी ने दिया, बी पर्सनल गिवर क्रेडिट 20,000। अच्छी बात है भाई। अब बी के लिए ए पर्सनल रिसीवर डेबिट, ए अकाउंट डेबिट 20,000, बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट, तो बिल्स पेएबल को आ गया है क्रेडिट। अब ड्यू डेट पे मजा है। ड्यू डेट पे ए गया बी के पास पैसे मांगने को कि भाई तू पैसा दे, बी बोला हट साले नहीं देता, पे ही नहीं किया। अब हो गया बिल डिसऑनर, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसऑनर ऑफ बिल। जैसे चेक डिसऑनर होता है, ध्यान से समझो, जैसे चेक डिसऑनर होता है वैसे बिल जब डिसऑनर होता है तो एंट्री, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाती है। चेक डिसऑनरिंग में हम ओरिजिनल एंट्री रिवर्स करते हैं, यहाँ पे भी ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाएगी। ध्यान से देखो, मैं इसमें और आगे कुछ चेंजेस करने वाला हूँ, पहले एंट्री समझ के लो। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स, तो बिल मिलने की एंट्री क्या थी, ये थी, देखो
ये एंट्रीज, ये ओरिजिनल एंट्रीज रिवर्स हो जाएगी जैसे चेक में होती है। ओके, तो थर्ड का ए, जानबूझ के ए लिख रहा हूँ मैं, कुछ आगे बताने वाला हूँ। अब ये एंट्री हो जाएगी बच्चों रिवर्स, एंट्री हुई थी बिल रिसीवेबल टू बी, रिवर्स होके हो जाएगी बी टू बिल रिसीवेबल। डिसऑनर हो गया ना, तो ओरिजिनल एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स, कैंसिल करेंगे ओरिजिनल एंट्री का इफेक्ट। ध्यान में लो, ओरिजिनल एंट्री का इफेक्ट कैंसिल होगा, इसीलिए रिवर्स होती है। तो यहाँ पे आएगी बिल्स पेबल टू ए, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स। लेकिन यहाँ खत्म नहीं हुआ, ए भाई ऐसा नहीं छोड़ेगा, ए नोटरी पब्लिक के पास जाएगा, ए नोटरी पब्लिक को नोटिंग चार्जेस पे करेगा और नोटिंग करा के आएगा। तो ए ये नोटिंग कराएगा बी के अगेंस्ट। ओके, लेकिन नोटिंग में क्या होगा देखो, ए कैश पे करेगा, लेकिन ये कैश जाएगी नोटरी पब्लिक को। ओके, और ये जो नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस का खर्चा ए पे करेगा, लेकिन वो बोलेगा मुझे ये रिकवर बी से करना है। अब इसका एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, फिर हम वापस यहाँ पे आएंगे। लेट अस टेक फॉर एग्जांपल कि भाई एक्स ने रेंट पे किया ऑन बिहाफ ऑफ बी। एक्स ने रेंट पे किया ऑन बिहाफ ऑफ बी। तो अब मेरा सवाल है, ये जो रेंट है ना भाई, ये रेंट, ये एक्स का खर्चा है कि बी का खर्चा है? एक्स क्या जाके बोलेगा घर पे कि मैंने भाड़ा भरा कि बी को उधार दिया? कि भाड़ा तो एक्स का है ही नहीं ना, भाड़ा तो बी नहीं, चलो वाई लेते ना, थोड़ा सा गलत हो जाएगा ये। तो भाड़ा तो वाई का है, वाई को भरना था, मैंने भर दिया बस उसके बिहाफ पे। तो रेंट इज वाईज एक्सपेंस। एक्स बोलेगा मैंने वाई को उधार दिया, तो वाई बिकम्स द रिसीवर ऑफ लोन, एंड एक्स से क्या गई, कैश गई, क्योंकि एक्स पे कर रहा है, पेड है ना, एक्स पे कर रहा है। तो एंड समझ के लो, वाई ने एक्स के लिए वाई इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड कैश इज गोइंग आउट। रेंट ये एक्स का खर्चा नहीं है। एक्स क्या बोलेगा, मैंने वाई को उधार दिया, वाई ने भाड़ा भरा, मैंने वाई को उधार दिया, वाई ने भाड़ा भरा। तो एक्स के लिए इट इज उधार गिवन टू वाई, वाई के लिए भाड़ा पे हुआ, और पे किसने पे किसने किया है, एक्स ने पे किया है। वाई के एंगल से भाड़ा पे हुआ, रेंट पे हुआ, और पे किसने किया, एक्स ने पे किया। तो वाई बोलेगा भाई मेरा रेंट खर्चा है, रेंट नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, और पे किसने किया है, एक्स इज द गिवर, एक्स क्रेडिट। सर ये स्टोरी क्यों सुनाई? सेम अप्लाइज टू नोटिंग चार्जेस। तो जब ये नोटिंग चार्जेस ए पे करेगा, भाई ए क्या बोलेगा कि मैं नोटिंग चार्जेस पे कर रहा हूं? नहीं, मैं बी को उधार दे रहा हूं, मेरा थोड़ी है खर्चा, ये नोटिंग चार्जेस बी का खर्चा है, मैं तो बी को उधार दे रहा हूं और मैं कैश पे कर रहा हूं। तो बी इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट, तो बी अकाउंट डेबिट, एंड कैश रियल गोज आउट क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो समझो 100 रुपए नोटिंग चार्जेस के पे हुए। वापिस एक बार समझ के लो, ए क्या बोलेगा, मैंने नोटरी पब्लिक को पे किया ऑन बिहाफ ऑफ बी, तो ये खर्चा बी का है, मेरा नहीं है, तो मैंने बी को उधार दिया है, मैं बी से वापस लेने वाला हूं। तो बी पर्सनल, अब इसको व्हाट होम में कैसा आएगा, व्हाट कैश हाउ क्रेडिट, उधार किसको दिया, हुम बी, व्हाट कैश हाउ क्रेडिट हुम बी। सो दो अकाउंट हो गए, बी और कैश। बी पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट, बी के बिहाफ पे हो रहा है, बी पर्सनल रिसीवर ऑफ बेनिफिट डेबिट, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट। अब बी के एंगल से नोटिंग चार्जेस पे हुआ है, समझ के लो, बी क्या बोलेगा, भाई नोटिंग चार्जेस मेरे बिहाफ पे हुए, व्हाट इज पेड नोटिंग चार्जेस, हाउ, मैंने तो नहीं पे किए, बी ने तो नहीं पे किए, ए ने पे किए, तो हाउ बोला तो क्रेडिट हो गया। और किसने दिया, ये ए ने दिया। व्हाट नोटिंग चार्जेस हाउ क्रेडिट हुम, ए। तो नोटिंग चार्जेस हो, ए दो अकाउंट हो गए, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल मेरा खर्चा है बी का, तो बी बोलेगा भाई नोटिंग चार्जेस मेरा खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 रुपए, और बी ए पे कर रहा है, ए पर्सनल गिवर ऑफ लोन या गिवर ऑफ क्रेडिट, तो ए को क्रेडिट। अब ये जो दो जर्नल एंट्रीज हमने यहाँ पे की, क्यों उड़ नहीं रहा भाई, हाँ मैंने तो सॉरी स्ट्रोक इरेजर लेना है यहाँ पे, मैं भूल ही गया। तो ये जो दो जर्नल एंट्रीज हमने की, ये और ये,
ये दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके एक जर्नल एंट्री बनेगी। अब ये एंट्री ध्यान से देखो, 3A और 3B को कंबाइन करके एक एंट्री बनेगी, बी अकाउंट डेबिट। अब बी पे टोटल उधार हो गया 20,100 का, टू बिल्स रिसीवेबल जिसमें से बिल रिसीवेबल के 20,000 है, टू कैश जो नोटिंग चार्जेस के है 100 रुपये। वापिस एक बार, बी पर्सनल रिसीवर डेबिट 20,100, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट 20,000, कैश रियल गोज आउट क्रेडिट 100, ये दोनों को कंबाइन किया। अब बी के लिए एंट्री क्या होगी देखो, हाँ बी के लिए बिल्स पेएबल रियल कम्स इन डेबिट 20,000, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते रहो, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, टू ए पर्सनल गिवर क्रेडिट 20,100। ओके, सो दिस इज हाउ दीज टू एंट्रीज आर कंबाइंड। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड की कंबाइंड एंट्री होगी डिसऑनर की। ओके, नोटिंग चार्जेस का ये लॉजिक अगर आप देखो, किसी के बिहाफ पे पेमेंट का जर्नल में 11 में किया है, पेमेंट ऑफ ऑन बिहाफ ऑफ समवन, तो वो लॉजिक से आपको ये एंट्री समझ में आएगी। तो अब हम लोग एक सम लेते हैं और समझ के लेते हैं ये पूरा किस्सा। चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं। Ram draws a bill of rupees 5,000 on Sham on 2nd February 19 for 90 days. Sham accepts the same, वो मैंने नहीं दिया सब में। On due date, bill is dishonored and noting charges paid by Ram rupees 100। अब राम ने बिल ड्रॉ किया है शाम पे 2/2/19 को 90 दिन के लिए, और लेकिन ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया है। अब इसकी जर्नल एंट्री, अब मैं ना इसके आगे के सम्स में पूरा जर्नल ड्रॉ नहीं करते, नहीं तो कर देता, छोड़ो, फिर आप बोलोगे यार सर ने अच्छी से नहीं बताया ड्रॉ करके। एक और सम पूरा ड्रॉ करके दे देता हूँ मैं आपको। हेडिंग्स लेकिन मैं नहीं दूंगा, वो हेडिंग आप अपने अपने देते बैठो। पूरा आपको हेडिंग देना, डेट, पर्टिकुलर्स, LF सब। तो अब ये किसका बना रहे हम लोग, हम बनाएंगे जर्नल ऑफ राम। डायरेक्टली बिल ड्रॉ करने का बोला है, सेल्स के बारे में कुछ नहीं बोला है। तो 2 फरवरी 19 राम ने बिल ड्रॉ किया, बिल मिला, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट 5,000 टू कौन है भाई, श्याम बाबू है ना, टू श्याम, श्याम पर्सनल गिवर क्रेडिट, बिल रिसीवेबल रियल कम्स इन डेबिट बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। टेंशन की बात ही नहीं। और डायरेक्ट कितना बोला, 90 डेज, 2 फरवरी। अब यहाँ पे ड्यू डेट गिनते हम लोग, 2 फरवरी, फरवरी में 28 दिन क्योंकि नॉन लीप ईयर है, तो बचे 26 दिन, 26 प्लस मार्च के 31 प्लस अप्रैल के 30, तो कितने, 13, 31, 61, 67, 87,
तो 3rd में आएगा प्लस 3 डॉग्स, तो 6th में वुड बी द ड्यू डेट। फिर से एक बार देख लो, फरवरी में 28 दिन होते हैं, 28 में से 2 गए, 26 दिन बचे, 26 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के, 30 प्लस 30 161 प्लस 67 87, 90 डेज थे तो 87, तो मई के 3 दिन, तो मई के 3 दिन में प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड हुए, तो 6th में 19 वुड बी द ड्यू डेट। ड्यू डेट गलत हुई और जर्नल एंट्री सही रही तो भी पूरा सम गलत, पूरी वो जर्नल एंट्री गलत। अब ये ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है, ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाती है, शाम अकाउंट डेबिट। मैं अमाउंट्स नहीं लिख रहा हूँ, रुको। हाँ, टू बिल्स रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल गया, शाम पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल रिसीवेबल रियल गोज आउट क्रेडिट। हमने नोटिंग चार्जेस पे किए 100 रुपये, हम बोलोगे हमने ये शाम के बिहाफ पे पे किए, शाम इज द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड कैश इज गोइंग आउट। ये ध्यान में लो, बहुत लोग यहाँ पे जर्नल एंट्री में गड़बड़ करते हैं, नोटिंग चार्जेस यहाँ लेके आते हैं। नोटिंग चार्जेस का और राम का कोई संबंध नहीं, राम सिर्फ पे कर रहा है, बैर शाम करने वाला है, राम सिर्फ पे कर रहा है, बैर शाम करने वाला है। बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड, शॉर्टकट नहीं मारना, मैंने चार्जेस का शॉर्टकट लिख दिया, आप नहीं मारेंगे, और हो गया। तो ये टोटल 10,100 जर्नल कम्स टू एन एंड। अब इसी का अगर हम लेजर बनाने की सोचे, इन द बुक्स ऑफ राम, मैं सिर्फ टी बना के लेजर बना रहा हूँ, चलो। Assume my lines to be straight. In the books of Ram, Sham's account, DR, CR, सारा अभी वो टी फॉर्मेट में आप ड्रॉ घर पे करोगे पूरा, मैं अभी सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ। अब पहली एंट्री क्या है, बिल मिलने की। अब मेरा पहला सवाल है, हमको शाम बिल क्यों दे रहा है? दोस्ती यारी में दे रहा है शाम बिल, दे दिया बिल। आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का डेफिनेशन याद होगा, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देयर हैज टू बी अ कंसिडरेशन फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। तो अगर आप समझो तो राम को बिल मिल रहा है शाम से, क्योंकि राम ने शाम को कुछ ना कुछ दिया होगा बदले में, बराबर, कुछ ना कुछ दिया होगा। तो मतलब शाम कौन है राम का? शाम है डेटर। तो डेटर है तो भाई ओपनिंग बैलेंस आएगा ना लेजर अकाउंट में, शाम डेटर है ना, तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस आएगा लेजर अकाउंट में। तो 1 क्या डेट दी है भाई इसकी, फरवरी है, तो 2 फरवरी 19, शाम डेटर है, डेटर्स हैव डेबिट बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000। ये बात समझ के लो, क्यों सर शाम राम को बिल क्यों दे रहा है? क्योंकि शाम ये राम का डेटर है। अगर परचेज सेल्स की एंट्री होती तो सामने ही दिख जाता परचेज या सेल क्यों डेटर है, तो वो अलग से बताने की जरूरत नहीं थी, जो पिछले सब में दिख रहा था परचेज और सेल की एंट्री हो गई थी। बट यहाँ पे इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ नई एंट्री दी है, इसका मतलब क्या है, ये एंट्री पिछले महीने में या पहले हो गई है, तो वो पहले हो गई है तो तब अकाउंट बना होगा, तब अकाउंट बना होगा तो उसका बैलेंस आया होगा, वो बैलेंस ये महीने में कैरी फॉरवर्ड होगा। अब शाम हमारा डेटर है तो डेबिट बैलेंस आएगा। 2 Feb 19 बाय बिल्स रिसीवेबल 5000, फिर 6 May 19 शाम टू बिल्स रिसीवेबल 5000 टू कैश, वही डेट है 6 May 1900। इसका मतलब अगर आप अभी देखो, सर ये तो टैली नहीं हो रहा है, तो कैसे होगा बेटा? बिल डिसऑनर कर दिया है तो शाम फिर से हमारा डेटर बन गया, और अब की बार 5000 रुपये का डेटर नहीं बना। आप ध्यान से देखो अब की बार क्या हुआ है, अब की बार का मजा तो और अलग है। 10,100
6 में 19। अब ये देखो डेटर कितने का बना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन 5100 का डेटर बना है। 100 रुपये नोटिंग चार्जेस भी तो आ गए ना भाई, तो अब उसका भी डेटर बन गया, तो 5100 के लिए डेबिट बैलेंस आएगा। कोई भी सम बैलेंस कैरी डाउन पे ख़त्म नहीं होता है। 7519 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 5100। हमेशा याद रखो, कोई भी सम बैलेंस कैरी डाउन पे ख़त्म नहीं करना, कभी भी ब्रॉड डाउन करके ही सम ख़त्म करना। ओके, तो यहाँ पे ये लेजर ख़त्म होगा। अब हम अगला देख लो, इन द बुक्स। अभी क्यों लाया एक बार और बैलेंस ब्रॉड डाउन, ये आपको समझना ज़रूरी, क्योंकि शाम ये राम का डेटर है, राम ये शाम का क्रेडिटर है। परचेज सेल्स की एंट्री होती तो ये करने की ज़रूरत नहीं होती। परचेज सेल्स की एंट्री नहीं, इसका मतलब ये परचेज या सेल पहले हो चुका है और उसका पैसा अभी तक नहीं मिला, मतलब सामने वाली पार्टी अभी तक हमारी डेटर है, इसीलिए उसके अकाउंट में बैलेंस है। और डेटर है तो बैलेंस कौन सा होगा, डेबिट बैलेंस होगा। अब हम राम का तो जर्नल हमने देख लिया, अब हम शाम का जर्नल भी देखेंगे। तुरंत उसके नीचे में लेजर भी ड्रॉ कर लेता, मतलब वो बार बार वो ड्रॉ करने के झमेले नहीं रहेंगे। सॉरी कि आपको ये देखना पड़ता है, बट आपको भी उतना ड्रॉ करना ही पड़ेगा। सो लेट्स नॉट बी सॉरी फॉर ईच अदर। आपको भी ये सब ड्रॉ करना ही है, ये मज़ा आपको भी लेना है जो मैं ले रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब ये किसका जर्नल हम बना रहे हैं, जर्नल ऑफ शाम। शाम ने राम को बिल एक्सेप्ट करके दिया 2 फरवरी 19 को। 2 फरवरी 19 राम बिकम्स द रिसीवर, राम पर्सनल रिसीवर डेबिट, बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट 5000। फिर से राम पर्सनल, हम बिल दे रहे हैं ना, हम शाम हो गए अभी तो हम राम को बिल दे रहे हैं, राम इज द रिसीवर, तो राम रिसीवर एंड बिल्स पेएबल रियल गोज आउट क्रेडिट बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन। ओके, अब ड्यू डेट ऑफ द बिल क्या है, ड्यू डेट है 6 मई। अब 6 मई को एंट्री क्या होगी, 6 मई 19। ओरिजिनल एंट्री रिवर्स हो जाती है तो बिल्स पेएबल को डेबिट आ जाएगा, बिल्स पेएबल रियल कम्स इन, डिसऑनर हो गया तो देने का वैल्यू 0 हो गया तो वो रिवर्स हो जाएगा 5000। अब ध्यान में लो, ए ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं हमारे यानी बी के बिहाफ पे, तो बी क्या बोलेगा, ये नोटिंग चार्जेस हमारा खर्चा है और पे किसने किया है, ए ने किया है। तो नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, नोटिंग चार्जेस नॉमिनल एक्सपेंस डेबिट, बी का खर्चा है, नोटिंग चार्जेस ये बी का खर्चा है, पे ए कर रहा है, टू राम अकाउंट, राम पर्सनल गिवर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे क्रेडिट हो गया हमारा जर्नल खत्म। टोटल 10,100 10,100 इन द बुक्स ऑफ शाम, राम्स अकाउंट, लेजर भी बना लेंगे तुरंत। अब शाम के लिए राम भाई कौन है ये समझ के लो, शाम के लिए राम ये क्रेडिटर है, तभी तो शाम उसको बिल दे रहा है, नहीं तो ऐसे थोड़ी दोस्ती यारी में बिल देगा। तो क्रेडिटर है, पीछे हमने इससे कुछ गुड्स खरीदे रहेंगे, उसका पेमेंट अभी तक नहीं किया, इसके लिए राम हमारा क्रेडिटर है, इसीलिए उसके अकाउंट में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा, क्रेडिट बैलेंस आएगा क्योंकि क्रेडिटर है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम
5,000 का बिल दे रहे तो 5,000 का ही बैलेंस है। 2/2/19 राम टू बिल्स पेबल, अगर आप जर्नल याद करो तो 5,000। ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो रहा है, हम बिल को डिसऑनर कर रहे हैं। 6 मई 19 इज द डेट। एक मिनट, रिवर्स, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, इधर नहीं आने वाला। 6 मई 19 बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू राम, ऐसी हमने एंट्री की थी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 5,000, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ये हमारा खर्चा है, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 100 टू राम 5,100। अब अगर हम ये लेजर अकाउंट को बैलेंस करेंगे तो 10,100 10,100 6 मई 19 टू बैलेंस कैरी डाउन। अब ये हमारा क्रेडिटर बन गया 5,100 रुपये से 7/5/19। कोई भी लेजर अकाउंट बैलेंस कैरी डाउन पे ना रोकना, बैलेंस ब्रॉड डाउन पे खत्म होता है। ओके, सॉरी। तो गो थ्रू द जर्नल, ये जर्नल और लेजर दोनों है, जर्नल ऑफ राम एंड इन द बुक्स ऑफ राम शाम्स अकाउंट। डिसऑनर में सिर्फ आपको ये याद रखना है कि ये जो नोटिंग चार्जेस है ड्रॉवर पे कर रहा है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई पे हो रहा है, ड्रॉई का खर्चा है, ड्रॉवर का नहीं। इट इज द एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉई, नॉट ऑफ द ड्रॉवर। ओके, तो ये देखो, ये जो नोटिंग चार्जेस है, ये नोटिंग चार्जेस ड्रॉई का खर्चा है, ना कि ड्रॉवर का। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो कंफ्यूजन होता है उसकी वजह से बहुत बच्चों के मार्क्स जाते हैं। नोटिंग चार्जेस आर एन एक्सपेंस ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉवर इज पेइंग इट बट ऑन द बिहाफ ऑफ ड्रॉई, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो ये सम था। अब मैं आपसे और कुछ सम्स की प्रैक्टिस करने की इच्छा रखूँगा। आपको टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो इलस्ट्रेशन दिया है, तो ये इलस्ट्रेशन आप सॉल्व करोगे पूरा। ओके, दिस वन, सॉल्व दिस इलस्ट्रेशन, प्लस आपको अनसॉल्व सम में भी 1 या 2 इलस्ट्रेशन सम्स दिए हुए हैं, तो आप ये सॉल्व करेंगे। अगले वीडियो में मैं पहले ये सम एक बार डिस्कस कर लूँगा, फिर मैं अगली कंसेप्ट लूँगा, दैट इज डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक। होप आपको ये कंसेप्ट समझ गई है। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरा ध्यान ये चैप्टर में रहे, आराम से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, सो तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।